हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जो कुछ ही दिनों में प्रवर्तन अवर निरीक्षक यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की जो इंटरव्यू आयोजित की जाने वाली है उसके बारे में क्या रणनीति या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की इंटरव्यू की तैयारी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जैसे सबसे पहले आपका जो ग्रेजुएशन या स्नातक में जो विषय रहा है उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, चाहे वो ऑनर्स पेपर हो या सब्सिडरी पेपर हो। तो जैसे ऑनर्स पेपर में यदि आपका हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री में जैसे प्राचीन भारत इतिहास में जैसे बौद्ध महावीर, मौर्य साम्राज्य, गुप्ता पीरियड, गुप्त साम्राज्य, ये सब के बारे में अच्छे तरीके से बेसिक जानकारी रखेंगे। ठीक है। वही मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। वही आधुनिक भारत इतिहास की बात करें तो जैसे 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या रही उसके बारे में जानकारी रखेंगे, क्योंकि वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से संबंधित है, इसलिए उनके बारे में जरूर जानकारी रखेंगे। वहीं आगे आधुनिक भारत इतिहास में चंपारण सत्याग्रह क्या थी, उसमें गांधी जी की क्या भूमिका थी, इसके बारे में भी अच्छे तरीके से ध्यान रख याद मतलब अपना तैयार कर लेंगे, क्योंकि चंपारण भी बिहार से संबंधित है। फिर आगे जो है आधुनिक भारत इतिहास में ही असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से हिस्ट्री से अगर ये सब टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो जिन स्टूडेंट्स की या तो हिस्ट्री ऑनर्स है या सब्सिडरी में है उन लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। फिर वहीं साइंस सब्जेक्ट में जैसे कि किसी का अगर मैथ्स हो तो मैथ्स का बेसिक फार्मूला को याद रखेंगे। फिर जैसे इसके अलावा जैसे सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, ये सब चीज़ जो बेसिक जानकारी है ये सबको जरूर से याद रखेंगे। कई बार क्या करते हैं अभ्यर्थी इंटरव्यू की तैयारी के दौरान बहुत डीप में जाके स्टडी करने लगते हैं और बेसिक चीज़ के बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं रहती है। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा आपने डीप में जाकर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको बेसिक ही मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग बेसिक जानकारी जरूर रखेंगे। फिर दूसरी तरह से अन्य सब्जेक्ट का भी है, चाहे पॉलिटी हो तो पॉलिटी में जैसे अभी क्या है राष्ट्रपति की चुनाव होने वाली है तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया वगैरह है उसको तैयार कर लेंगे। फिर समय समय पर चुनाव होती रहती है तो निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी रखेंगे। फिर जैसे राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रही है तो उसके बारे में जानकारी रखेंगे, उसको रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये सब चीज़ पॉलिटी में जानकारी रखेंगे। फिर जैसे अगर किसी का ज्योग्राफी पेपर हो तो ज्योग्राफी में बिहार में भारत में खनिज संसाधन कहाँ है, बिहार में कहाँ पे है खनिज संसाधन, कुछ भी जो है तो ये सब चीज़ बिहार में फिर क्या समस्याएं हैं, आप क्या अवसर है, ये सब के बारे में भी जानकारी रखेंगे। तो इसी टाइप से जो भी सब अभ्यर्थियों का या स्टूडेंट्स का जो ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर है उसके बारे में हर सब्जेक्ट के बारे में बेसिक जानकारी रखेंगे, चाहे वो ऑनर्स पेपर हो या सब्सिडरी पेपर हो। फिर वहीं दूसरे पॉइंट में मैं आता हूँ, इसमें जैसे है कि मतलब ये परिवहन विभाग से संबंधित है, इसीलिए इसमें एक मोटर व्हीकल एक्ट बनाई गई है, जिसके द्वारा ही मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के तहत इन लोगों को काम करनी रहती है। तो उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, जैसे मान लीजिए कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है तो उसमें किस धारा के अंतर्गत कितनी आर्थिक दंड या जुर्माना लगाई जाएगी या किस धारा में उसका उल्लंघन पर क्या प्रावधान है, इसको सेक्शन या धारा के साथ जरूर से याद रखें। जैसे यदि कोई मान लीजिए हेलमेट नहीं पहनता है तो उसको क्या कितना फाइन की जुर्माना किया जाएगा, या कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर कितना आर्थिक दंड लगाई जाएगी और किस धारा या सेक्शन के अंतर्गत दंड लगाई जाएगी, ये दोनों चीज को याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी एक बुक आती है MBI एक्ट का, वो पतली सी एक बुक आती है, वो लेकर पढ़ लेंगे। कहीं भी जो लॉ की जो किताब मिलती हो वहां से आप ये बुक ले सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स भी किसी भी परीक्षा का अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो करेंट अफेयर्स को भी अच्छे तरह से तैयार करने की आवश्यकता है। तो यहाँ हम करेंट अफेयर्स को 3 भाग में मतलब तैयार करेंगे। वो 3 भाग है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार राज्य से संबंधित। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में जैसे अभी देखेंगे कि जो महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी रखेंगे कि कैसे वहाँ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन जो है सत्ता से बाहर हो गई है और बीजेपी और शिवसेना के जो असंतुष्ट गुट थे वो लोग जो है कि विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करके सत्ता में आ गए। तो महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन हुई है उसके बारे में बेसिक जानकारी रखेंगे।
फिर अभी सबसे ज्यादा चर्चित विवाद नुपुर शर्मा का विवाद रहा है, जिसके बारे में राजस्थान में था कि एक व्यक्ति की गर्दन काट के हत्या कर दी गई। फिर ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में हुई है। उसके बाद अभी हाल में 1-2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि देश में जो भी मतलब समस्याएं आई या जो भी हिंसक गतिविधियां हुई है उसके लिए नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट काफी हद तक जिम्मेवार है और नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी। उसके अलावा टीवी पर जो डिबेट जो होती है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न खड़ा किया है कि आखिर इस डिबेट का क्या मायने है, ये डिबेट आयोजित करके मतलब मीडिया चैनल वाले क्या साबित करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज पे एक अपना बेसिक व्यू अपना डेवलप कर लेंगे। उसके अलावा वर्तमान समय में राष्ट्रपति का चुनाव आयोजित होने वाली है, इसमें एनडीए के द्वारा महिला आदिवासी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है, तो उसके बारे में भी एक बेसिक जानकारी रखेंगे। तो एनडीए के उम्मीदवार जो महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है, वहीं यूपीए या कांग्रेस गठबंधन ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, तो इसमें थोड़ा सा बेसिक जानकारी एक रखेंगे हम लोग। ठीक है, ये उड़ीसा की रहने वाली है द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा वो झारखंड में 5 वर्ष का अपना राज्यपाल का भी कार्यकाल पूरा की है। ये सब बेसिक जानकारी रखेंगे। अगर वो निर्वाचित हो जाती हैं तो देश की पहली महिला आदिवासी उम्मीदवार होंगी, जबकि महिला के रूप में वो दूसरी महिला होंगी, क्योंकि इसके पहले प्रतिभा देवी पाटिल भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुकी हैं। ये याद रखेंगे। उसके अलावा जो है कि नेशनल हेराल्ड विवाद भी अभी काफी चर्चा में रहा है, तो इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी ने काफी पूछताछ की थी, जिसमें कि इसी चलते काफी विवाद हुआ था कि केंद्र सरकार जो है कि मतलब सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। ठीक है, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, तो उस पर एक व्यू अपना डेवलप कर लेंगे। फिर वही खेल कूद की बात करें तो अभी जैसे आयोजित हुई है IPL 15, तो IPL 15 में विजेता कौन सी देश रही है ये सब याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, तो 10 टीम ने भाग लिया। IPL टीम की विजेता गुजरात लायंस रही है, उसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या थे, जबकि उसके कोच थे आशीष नेहरा थे। तो ये सब चीजें बेसिक जानकारी रखेंगे। फिर जो है कि भारत जो है 73 वर्ष में पहली बार जो है थॉमस कप बैडमिंटन का विजेता बनी है। तो ये भारत बैडमिंटन टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बैडमिंटन टीम के कौन कौन से खिलाड़ी थे वो सब का भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया खेल कूद के बारे में हो गया। फिर वहीं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें तो जैसे भी रूस यूक्रेन विवाद काफी चर्चा में रहा है, रूस यूक्रेन विवाद का भारत की अर्थव्यवस्था पे या अन्य चीज पे क्या प्रभाव पड़ेगी, ये सब के बारे में एक बेसिक जानकारी रखेंगे। फिर भारत जो से रूस को सपोर्ट कर रही है तो क्या उचित है ये सब चीज के बारे में भी अपना एक व्यू डेवलप कर लेंगे। फिर अभी हाल में G20 सम्मेलन आयोजित हुई है, G20 सम्मेलन के बारे में भी जानकारी रखेंगे। फिर हाल में प्रधानमंत्री भी कुछ देशों की विदेश यात्रा पे गए थे, उसके बारे में बेसिक जानकारी रखेंगे। वहीं बिहार राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स की बात करें तो इस समय बिहार में जातीय जनगणना जो है काफी ज्यादा चर्चा में है। ठीक है, तो बिहार सरकार ने फरवरी 2023 तक जातीय जनगणना करा लेने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। तो जातीय जनगणना का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगी, इसके बारे में एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे कि जातीय जनगणना हम कराते हैं तो इसके क्या सकारात्मक परिणाम आएंगे और अगर जातीय जनगणना कराएंगे तो इसके क्या नकारात्मक परिणाम आएंगे। ये दोनों के बारे में दोनों पक्ष में अपना एक व्यू जो है अपना डेवलप कर लेंगे। फिर वहीं बिहार की समस्या की बात करें तो बिहार की समस्या जैसे बाढ़ है, कानून व्यवस्था है, ये सब जो है। फिर यहाँ पे जैसे कि उद्योग धंधे का अभाव है, ये चूंकि बिहार एक लैंडलॉक्ड राज्य में पड़ती है, ये सब चीज जो है कि ये सब एक बेसिक जानकारी इसके बारे में रखेंगे, इसका क्या निदान है, ये सब बाढ़ की समस्या का, कानून और व्यवस्था का, या बिहार में किस तरह के उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, ये सब चीज हो गया। फिर वही बिहार में अवसर किस क्षेत्र में है, तो अवसर जैसे आप बोल सकते हैं पर्यटन के क्षेत्र में है, कृषि से संबंधित उद्योग में संभावनाएं काफी ज्यादा है। फिर बिहार की आबादी काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे मानव संसाधन का यदि उचित उपयोग किया जाए तो उसके काफी सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। तो ये सब चीज पे पॉइंट अपना डेवलप कर लेंगे। और इस परीक्षा में जनरली देखे गए कि ये चूंकि सब इंस्पेक्टर लेवल के इंटरव्यू होंगे, इसमें ज्यादा प्रश्न जो होंगे वो 1 लाइनर ही होंगे, इसलिए आपको जो भी तैयार करेंगे अपना प्रश्न या जवाब देने का सोचे होंगे उसको आप लोग हार्डली 1 से 2 लाइन में आप उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे ज्यादा संभावना है कि वो फैक्चुअली पूछे जाए। ठीक है, इसलिए ज्यादा आप लोग एनालिटिकल
मतलब व्यू डेवलप करने में नहीं रहेंगे आप लोग। फैक्चुअल क्वेश्चन 1-2 लाइन में जिसका आंसर हो या जो प्रश्न ये 1 लाइनर होगी उस टाइप का बेसिक जानकारी को आप जरूर से मतलब इकट्ठा कर लेंगे, जिससे कि आप लोग को साक्षात्कार या इंटरव्यू में कोई परेशानी ना हो और इसलिए आप लोग अच्छे से इंटरव्यू दें और अच्छा मार्क्स प्राप्त करें। तो मेरे द्वारा इतना ही बताया गया है ये स्ट्रेटेजी। यदि आप लोग ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स प्राप्त करेंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।